डोली लेके पिया द्वार पर आ गए, मेरे अरमां सजे के सजे रह गए। पर होता है, उसकी आंखें अलग ढंग की हो जाती हैं और आंखों से आंसू की धारा बहती है। तो घर परिवार वाले ये विचार करते हैं कि हमें छोड़ करके जा रहा है इसलिए रो रहा है, परंतु उस वक्त ऐसा नहीं होता। हर मनुष्य की प्राणवायु को खींचने से पहले उसने अपने जीवन में जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए वो सारे कर्म दिखाए जाते हैं। तो मनुष्य बुरे कर्मों को देख करके रोता है कि इस संसार में हम किस लिए आए और यहाँ आकर के हमने क्या किया। अंतिम क्षणों में किसी को इतना वक्त नहीं दिया जाता कि वो अपनी सफाई में कुछ कह भी पाए, क्योंकि अंतिम क्षणों में मनुष्य वही बोल सकता है जो प्रभु बुलवाते हैं, वही सुन सकता है जो प्रभु सुनाते हैं और वही देख सकता है जो प्रभु दिखाते हैं। चलते चलते कदम सबके रुक ही गए, मुख में ताले पड़े के पड़े गए।
राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। किसी मुर्दे ने भला इस बात को समझा है कि राम नाम सत्य है? अगर मुर्दा समझ लेता तो चार कंधों पर नहीं बल्कि पैदल पैदल शमशान चला जाता, लेकिन कभी किसी मुर्दे ने इस बात को सुना ही नहीं। इन आंखों ने कभी देखा ही नहीं था। अगर आंख देखती तो मुर्दे की आंख जरूर देखती। आंख में से देखने वाला कोई और होता है। ये हाथ पैर कभी चले ही नहीं, ये मुंह कभी बोला ही नहीं, ये कानों ने कभी सुना ही नहीं। क्योंकि यदि इन कानों ने सुना होता तो मुर्दे के कान जरूर सुनते। लेकिन आंख में से देखने वाला कोई और होता है जिसे आत्मा कहते हैं। हाथ पैरों को चलाने वाला कोई और होता है जिसे आत्मा कहते हैं, और जिसके निकल जाने के बाद इस शरीर का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग क्यों कहते हैं कि राम नाम सत्य है? क्यों? कहने वाले ये विचार करके कहते हैं कि हे मुर्दा, तूने सारे जीवन राम को समझ नहीं पाया, क्योंकि तू इस संसार में आया था राम को समझने के लिए, लेकिन तूने जीते जी तो राम को समझा ही नहीं। तो अब भी सुन ले कि राम नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है। अब तू इस संसार से ही जा रहा है। आजकल तो लोगों को एक दूसरे से राम राम करने में भी बड़ी परेशानी है। लगता है कहीं हम छोटे बड़े ना हो जाए। तो जीते जी राम को समझ लोगे तो ज्यादा ठीक रहोगे। भले मरने के बाद हमें कोई सुनाए ना सुनाए इसकी हमें फिर जरूरत नहीं है।